हाय एरीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है। एरीज 11 से लेके 24 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसी रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसी रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंज रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जस्ट आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि कन्फेशन आपके या फिर आपके पर्सन के क्या कन्फेस कर रहे हैं ये 2 हफ्तों के अंदर। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों की क्या स्टोरी बन रही है। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर my fiery sign Aries. What's the messages for Aries? Okay, so let's get started Aries. This is your person feeling. Okay. Maybe शायद you're dealing with Gemini person. Okay, otherwise this is the magician का कार्ड है, तो आपके पर्सन की फीलिंग रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाना चाहते हैं। ओके, क्योंकि उनकी फीलिंग है कि नहीं, मुझे एरीज पर्सन के साथ में एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना है, हैप्पी रहना है, अबंडेंस लेके आने हैं, एंड कहीं ना कहीं जो भी गिले शिकवे थे उसको ख़त्म करते हुए रिलेशनशिप को एक बेटर रिलेशनशिप बनाना है बोल के। ओके, मेजर आर्कानास फॉर जेमिनीज, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग मेजर है कि मुझे एरीज के साथ में एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाना है बोल के कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं ताकि एरीज के साथ में एक बेहतरीन रिलेशनशिप बन सके। ओके, उनके इरादे क्या हैं? या 3 ऑफ कॉइन, उनके इरादे से जैसे कि मैंने पहले कहा कि उनके इरादे है कि कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल हो तो रीयूनियन होना चाहते हैं, और अगर कहीं ना कहीं उनके इरादे है कि नहीं, रिलेशनशिप में मुझे एफर्ट डालना है ताकि मैं रिलेशनशिप को एक खुशहाल रिलेशनशिप बना सकूं। ओके, उनका बिहेवियर कैसा रहने वाला है? जजमेंट, कहीं ना कहीं जजमेंट, जज कर रहे हैं कि सी दिस इज द सेकंड चांस। उनका बिहेवियर ये है कि नहीं, मुझे ना एरीज को मेजर आर्कानास, ओके, एरीज को एक एरीज सेकंड चांस दे, या फिर सामने वाला चाह रहा है कि नहीं, मुझे एक और मौका दे ताकि मैं एरीज के साथ में फिर से एक लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर रिलेशनशिप बना सकूँ। ओके, हैप्पी रिलेशनशिप बना सकूँ, सक्सेसफुल रिलेशनशिप बना सकूँ। तो उनका बिहेवियर मेजर है कि वो आपके साथ में रीयूनियन होना चाहते हैं, एक बेहतरीन रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, एक ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाया जाए। ओके, एंड दिस इज योर फीलिंग, King of Wand. This is your see. This is your energy. Okay, it is Leo Sagittarius energy. कहीं ना कहीं आप भी, आपकी फीलिंग ये है कि नहीं, मैच्योरली डील कर रहे हो अपने पर्सन के साथ में। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर पर्सन फीलिंग, कहीं ना कहीं मैच्योरली या फिर कहीं ना कहीं स्मार्टली या फिर प्लानिंग करके या फिर सिक्योर होके अपने पर्सन के साथ में डील करें ताकि आप अपने पर्सन के साथ में मूव ऑन हो सको। ओके, दिस इज योर एनर्जी, कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी है, लुकिंग चार्मिंग, लुकिंग गॉर्जियस। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एरीज कि कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग भी आपके पर्सन के प्रति हैप्पीनेस वाली है। जैसा आपके पर्सन, जैसे कि अगर आपके पर्सन आपको कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो भी आप रिप्लाई दे रहे हो ताकि आप दोनों फिर से एक साथ हो के मूव ऑन हो सके। ओके, चैलेंज, नाइन ऑफ पेंटिकल चैलेंज है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में। जैसे कि कोई सिंगल है तो रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं ताकि वो मिंगल हो सके, उनके डिजायर फुलफिलमेंट हो सके। ओके, जो भी गिले शिकवे उसको ख़त्म करते हुए। नाइन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस सिंगल इंडिपेंडेंसी। ओके, बट अगर वो चैलेंज पोजिशन में आ जाता है तो 8 ऑफ पेंटिकल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाने के लिए फोकस कर रहे हैं, एंड जो भी गिले शिकवे उसको दूर करके अपने रिलेशनशिप में सिक्योर होने की कोशिश करें। चैलेंज है कि सिंगल है, मिंगल होना है, जो भी गिले शिकवे उसको ख़त्म करते हुए। ओके, व्हाट्स द आउटकम?
इम्प्रेस का कार्ड है गाइस। आउटकम भी मेजर आर्कनास है, कहीं ना कहीं दिस इज योर एनर्जी। जैसे कि सामने वाला जैसा एफर्ट डाल रहे आप भी वैसे वेलकमिंग करते हुए दिख रहे हो। देयर इज सो मच लविंग केयरिंग एनर्जी है एंड कहीं ना कहीं हैप्पीनेस वाली एनर्जी है। रियूनियन हो रहे हो एंड अगर फैमिली वाइज भी कोई भी अनबन चल रही थी तो यहाँ पर फैमिली वाइज भी हैप्पी आउटकम होता हुआ दिख रहा है। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस? टू ऑफ कॉइन गाइडेंस से अगर आप लोग ना 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो के साथ में डील करें तो बैलेंस करके चलिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर जगलिंग है। मे भी शायद हो सकता है काम को लेके आप बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हो या फिर कहीं ना कहीं मल्टीपल काम कर रहे हो तो आप अपने पर्सन को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो बैलेंस करके चलिएगा। या फिर हो सकता है 2% हो सकते हैं तो उसमें जगलिंग चल रहा है, तो कुछ लोग हो सकता है कि डिसीजन ले कि नहीं मुझे अपने पर्सन के साथ में सिक्योर रिलेशनशिप बनाना है, फ्यूचर की तरफ जाना है। इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं फोकस होइए, बैलेंस करके चलिएगा। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। सी, आप लोगों की चैलेंज है सिंगल हो। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द इंडिपेंडेंसी। बट ओवरऑल जनरल एनर्जी में 9 ऑफ कप की एनर्जी, दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस। ओके, कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी में अगर आप लोग सिंगल हो तो कहीं ना कहीं मिंगल होते हुए दिख रहे हो। एंड 7 ऑफ वन मिंगल इसलिए हो रहे क्योंकि पास के पर्सन को आप खोना नहीं चाहते हो एंड स्टैंड ले रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपने पर्सन के साथ में अपने विशेष को पूरा कर सको। सी, 5 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गैस। कहीं ना कहीं पास्ट में आई फील सो कि मेंटल तौर पे ड्रामा हुआ है आप दोनों के साथ में। ओके, या फिर किसी ने धोखा दिया है, आपने दिया हो या सामने वाले ने दिया हो, या फिर कहीं ना कहीं सिंगल हुए हो या फिर अकेलापन महसूस कर रहे हो, मेंटल तौर पे ड्रामा चल रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई हो। ओके, इन पास्ट में। बट ये हफ्ता जो भी आपके पास के ड्रामा चल रहे थे उसमें आप स्टैंड ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल तौर से अपने पर्सन के साथ में गेट टुगेदर कर सको, हैप्पी रह सको, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर सको। ओके, तो दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, नॉट टू वरीड गाइस। अगर कहीं ना कहीं आप लोग सिंगल हो तो आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन रिलेशनशिप या फिर सेटिस्फाइड वाली रिलेशनशिप बना सको। ओके, दे द चेंज। क्योंकि यहाँ पर ना आपके पर्सन की फीलिंग मजिशियन वाली है। लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपके पर्सन आपको ताकि रिलेशनशिप को बेहतरीन बना सके। ओके, लेट्स सी व्हाई मजिशियन कार्ड इज देयर। आपके पर्सन की फीलिंग मजिशियन वाली क्यों है? या क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग मजिशियन वाली इसलिए है, दिस इज यू एरीज। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। जो भी आप दोनों के बीच में गिले शिकवे चल रहे थे, ओके, तो उससे आप लोग बाहर निकल के लेट गो करते हुए बॉन्ड बढ़ाना चाहते हो। तो इसीलिए आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि नहीं मुझे एरीज के साथ में जो भी प्रॉब्लम है उसको निपटा के एरीज के साथ में बॉन्ड लेके आना है, या फिर इमोशनल तौर से एक बेहतरीन रिलेशनशिप बनाना है। सी, इसीलिए आपके पर्सन एफर्ट डाल रहे हैं ताकि जो भी गिले शिकवे थे उसको लेट गो करते हुए आपके साथ में बॉन्ड कर सके। ओके, तो उनकी फीलिंग बहुत अच्छी है, आपके साथ में वो बेहतरीन रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आपके साथ में वो फ्यूचर में सिक्योर होना चाहते हैं। तो इसीलिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मेजर फीलिंग है ताकि आपके साथ में वो हैप्पी रह सके, अबंडेंस रह सके, लव को शादी में भी बदल सके, उस टाइप की फीलिंग है। ओके, वैसे आपकी फीलिंग किंग ऑफ वॉन्ड की क्यों है? वाई द किंग ऑफ वॉन्ड इज देयर? आपकी फीलिंग भी किंग ऑफ वॉन्ड की इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। स्लोली आप अपने रिलेशनशिप में फोकस कर रहे हो। ओके, एंड सिक्योर होना चाहते हो। 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस सिक्योरिटी, सिक्योर रिलेशनशिप, मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आपके जो भी गिले शिकवे हैं स्लोली वो ख़त्म होके रिलेशनशिप में सिक्योर हो सको। इसीलिए कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हो। एंड कुछ लोग हो सकता है कि लव को शादी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे पेशेंस रखते हुए। पर मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर सी देयर इज लॉट्स ऑफ पर्सन इज हियर। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग लव को शादी में बदलने के लिए फैमिली से मिलने भी जाते हुए दिख रहे हैं। बट मैं ये बोलूँगी कि आपकी फीलिंग ये है कि आप अपने पर्सन के साथ में
रिलेशनशिप वाइज सिक्योर होना चाहती हो, दैट्स वे फोकस कर रही हो कि कैसे अपने रिलेशनशिप को जो भी बाधा आई है उसको ख़त्म करते हुए मैच्योरली अपने पर्सन के साथ में मूव ऑन हो सके, हैप्पी रह सके। ओके, तो आप दोनों की फीलिंग सेम है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हो। इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, ताकि आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो सके, ताकि आप दोनों के बीच में सिक्योर रिलेशनशिप बन सके। ओके, वाओ, लेट्स सी उनके इरादे 3 ऑफ पेंटिकल के क्यों है। क्योंकि वो सी 3 ऑफ पेंटिकल के इसलिए है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो आपके साथ में रियूनियन होना चाहते हैं एरीज। ओके, क्योंकि सी दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल, इज अ वॉन्ड, दिस इज योर एनर्जी। आपके साथ में एक एडवेंचरस, एक फ्रेश रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, रीयूनियन होना चाहते हैं, इसीलिए एफर्ट डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप दोनों को रिलेशनशिप वाइज एक बेहतरीन रिलेशनशिप बन सके, सिक्योर रिलेशनशिप बन सके। 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस रीयूनियन। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि टोटल न्यू लव भी चाहते हैं, तो यहाँ पर न्यू लव भी आ रहा है, क्योंकि ऐसा वन इज ऑल अबाउट गाइस न्यू एनर्जी। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन की इरादे हैं कि मुझे एरीज के साथ में एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप में एंटर करना है, या फिर सिक्योर रिलेशनशिप बनाना है, रीयूनियन होना है। तो इसीलिए उनके इरादे हैं कि एरीज के साथ में एडवेंचरस रिलेशनशिप में एंटर करना है। उनका बिहेवियर जजमेंट का, वाई जजमेंट, उनके बिहेवियर जजमेंट वाली क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्व तो कर ही रहे हैं कि कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे एरीज के साथ में बॉन्ड किया जाए, कैसे एरीज के साथ में सी ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल एंड द नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ओके, आपके पर्सन के बिहेवियर ये है कि कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे, वेट कर रहे हैं कि मे भी शायद हो सकता है कि जज कर रहे हैं कि एरीज के साथ में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग पीरियड चालू है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पहले जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हो एरीज, तो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एरीज को सेकंड चांस दिया जाए कि ना दिया जाए। ओके, एरीज के साथ में एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, ऑब्जर्व कर रहे, फिर जाके वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ताकि आपके साथ में वो रिलेशनशिप में सेकंड चांस देके एक फ्रेश रिलेशनशिप बना सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर उनका बिहेवियर जज करके आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि सही टाइम का, सही मौके का, ताकि वो आपके साथ में कांटेक्ट करते हुए फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप बना सके। ओके, क्योंकि मे भी शायद उस तरह उनका बिहेवियर ये है कि वो सर्चिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। ओके, आपका व्हाट्सएप टाइमिंग चेक कर रहे हो कि ऑब्जर्व करें कि ये बंदा या ये बंदी मुझे मिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर इंटरेस्टेड है कि नहीं है। तो इसीलिए जस्ट यहाँ पर ना उनका बिहेवियर ये है कि पहले मैं एरीज के बिहेवियर देख लेता हूँ या लेती हूँ, फिर जाके मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ। ओके, तो उनका बिहेवियर ये है कि पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर जाके वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ताकि वो रिलेशनशिप में हैप्पी रह सके। ओके, रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट कर सके। चैलेंज है 9 ऑफ पेंटिकल। चैलेंज है, सिंगल है या सिंगल है गाइस कुछ लोग। ओके, लेट्स सी व्हाई द चैलेंज इज चैलेंज है 9 ऑफ पेंटिकल, सिंगल है, तो कहीं ना कहीं टेम्परेंस का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद सैजिटेरियस पर्सन। ओके, अदरवाइज चैलेंज है कि सिंगल है, तो कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम है उसमें चेंज चाहते हैं, ताकि इस पेंटिकल ओके एक बेस या फिर फाउंडेशन बनाते हो, एक फ्रेश मजबूती रिलेशनशिप में एंटर कर सके। बट दिस इज योर चैलेंज, सिंगल है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे पीसफुली बाहर निकलना चाहते हैं, ताकि वो एक सिक्योर रिलेशनशिप बना सके। ओके, दिस इज योर चैलेंज। बट मुझे लगता है कि जो भी चैलेंज है ना, उसको ये 2 हफ्ते के अंदर आप लोग ओवरकम कर दोगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में इम्प्रेस का कार्ड है। जैसी भी परिस्थिति है एरीज, आप ना सामने वाला अगर आपको कॉल भी कर रहे हैं, मैसेजेस भी कर रहे हैं, तो आप वेलकमिंग कर रहे हो। ओके, वाई द आउटकम इज इम्प्रेस, सी क्योंकि डिवाइन टाइमिंग
डिवाइन टाइमिंग है और डिवाइन ये चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ में रहो बोल के, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप की एनर्जी है। 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट कहीं ना कहीं सिंगल है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लैक ऑफ समथिंग है, बहुत ज़्यादा सैड है, ड्रेन है, डिसअपॉइंटमेंट है। तो जो भी आप लोगों की लाइफ में पास्ट में ये सारी चीज़ें हुई थी, सिंगल थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे, दे द चेंज, क्योंकि डेस्टिनी चाहती है कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ, आप दोनों फिर से रिलेशनशिप में एंटर कर लो, क्योंकि लक का साथ है। तो मैं यही बोलूँगी कि आउटकम में जो भी आपके बिगड़े हुए रिश्ते थे वो सुधर रहे हैं, वेदर वो फैमिली वाइज हो, वेदर वो लव वाइज हो, रीयूनियन हो रहे हो, क्योंकि डेस्टिनी यही चाहती है। ओके, let's see why the 5 of swords and the 7 of wand and the 9 of cup is here. That is your overall energy. Okay, सी ओवरऑल एनर्जी में कहीं ना कहीं 5 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ वन एंड 9 ऑफ कप इसलिए यहाँ पर है कि कुछ लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कुछ लोग सिंगल महसूस कर रहे हैं, पास के पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं। तो सी 4 ऑफ कप का कार्ड है। 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस बॉर्डम फील करना, रिजेक्शन फील करना, मिस फील करना, ऑब्जर्व करें कि कैसे अपने रिलेशनशिप को सी वेट करें, एरिस का वेट, एरिस सामने वाला वेट कर रहा है या फिर आप वेट करो कि कब फ़ोन कॉल आए, कब मैसेजेस आए, एंड कब आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके सिक्योर कंफर्टेबल हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल जनरल एनर्जी में सी आफ्टर ये दिख गया सी कहीं ना कहीं पास के पर्सन के साथ में ही एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आप लोगों के लाइफ में पास्ट में अनहेल्दी रिलेशनशिप हुआ था, झगड़े फसाद हुए थे, मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ था, सिंगल हुए थे पास के पर्सन के साथ में, यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं अपने आप में पहले हील होने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप सही डिसीजन लेके अपने पर्सन के साथ में मिंगल हो सको, सारे गिले शिकवे ख़त्म करते हुए, अपने आप में पीस बनाते हुए, एंड पास के पर्सन के साथ में एक इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर विश कम ट्रू है, वेदर आप पास के पर्सन के, मुझे यहाँ पर लग रहा है ना पास के पर्सन के साथ में ही आप ना आपके विशेष है कि उन्हीं के साथ में रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करें कि कैसे एरीज के में भी शायद आप वेट कर रहे हो एरीज की, सामने वाला कॉल करे, सामने वाला मैसेजेस करे, तो वो तो हो ही रहा है। ओके, इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं बैलेंस करके चलिएगा, ताकि आप लोगों की लाइफ में इन फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो। वाई द 2 ऑफ कॉइन इज देयर? टू ऑफ कॉइन इसलिए यहाँ पर है पेज ऑफ कप। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि सामने वाला आके आपको माफ़ी मांगे या फिर आप सामने वाले से माफ़ी मांगो, क्योंकि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अगर आप लोगों के लाइफ में जगलिंग चालू है, 2 पर्सन 2 सिचुएशन हो सकते हैं, तो एफर्ट डालिए एंड जस्ट कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि आप दोनों के बीच में प्यार हो, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी गिले शिकवे उसको ख़त्म करते हो आप अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ सको। ओके, द गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं फोकस होना है, जो भी गिले शिकवे है उसको लेट गो करते हुए अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए अपने पर्सन के साथ में एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है। ओके, तो एफर्ट डालिएगा बैलेंस करते हुए, पीसफुल बनाते हुए, ताकि आप दोनों के बीच में जो रोमांटिक कनेक्शन हो वो फिर से पहले के जैसा स्टार्ट हो सके। ओके, दैट इज़ योर गाइडेंस। एफर्ट डालना है, बैलेंस करना है एंड कम्युनिकेशन कीजिएगा, ताकि आप दोनों के लव वाइज एक बेहतरीन लव स्टार्ट हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंगल है, अगर मैं यहाँ पर ना शादीशुदा वालों के लिए बोलूँ तो शादीशुदा वाले लोग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर कुछ भी ऐसे अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, तो यहाँ पर लाइफ आपको एक और चांस दे रहा है, ताकि आप अपने फैमिली वाइज भी सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। ओके, तो एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ में बैठ के जो भी गिले शिकवे है उसको ख़त्म करके एक फ्रेश तरीके से हैप्पी मैरिज लाइफ बना सको। ओके, दैट इज़ योर
ये मैरिज वाइज लोगों के लिए है, और इन लव वाइज लोगों के लिए अगर कोई सिंगल है तो कहीं ना कहीं एरीज आपके पर्सन जज कर रहे हैं कि इनके आपके साथ में रहना है कि नहीं रहना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में रियूनियन हो रहा है, तो इसीलिए बैलेंस करके चलिएगा। ओके, तो लेट्स सी कौन किसको क्या कन्फेस कर रहा है ये 2 हफ्तों के अंदर। कौन किसको क्या कन्फेस कर रहा है। ओके, आई एम ओवर यू। मे भी शायद हो सकता है कि ये एरीज आप बोलो कि गुस्से गुस्से में कि आई एम डन, अब मुझे और आगे नहीं बढ़ना है। ओके, ये आप बोल सकते हो एरीज। आई फील सॉरी फॉर यू ये भी शायद आप ही बोल सकते हो कि आई फील सॉरी फॉर यू। ओके, कि मैंने गुस्से में आके अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, ये में भी शायद सामने वाला बोले ओके, तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा बोल के। ये 2 आप बोल रहे हो एरीज कि आई एम ओवर यू, मैं रिलेशनशिप को ख़त्म करता हूँ गुस्से में, एंड फिर थोड़ी देर बाद में भी शायद ये बोलो आई फील सॉरी ओके, कि मैंने गुस्से में ये बोल दिया। तो ये आपके पर्सन बोल रहे हैं कि क्यों तुमने मेरा दिल दुखाया वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।